विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय। मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम जातक कथा के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध ने इन जातक कथा का वर्णन किया है। जातक कथाएं है क्या? जातक कथाएं बौद्ध साहित्य त्रिपिटक के सुत्त पिटक के कुद्दक निकाय का 10वां ग्रंथ है, जो कि भगवान बुद्ध ने इसमें बहुत सारी कथाओं कहानियों के माध्यम से जनता को, लोगों को उपदेश दिया था, ताकि लोग सील, सदाचार और नैतिकता के मार्ग में चल सके। उसके लिए प्रेरणा देती जातक कथाएं, और सारी जातक कथाएं भगवान बुद्ध के द्वारा ही कही गई है। भगवान बुद्ध ने लोगों को अच्छा इंसान बनने की जो प्रेरणा दी है वो जातक कथा ही है। और जातक कथा का जो वर्णन है वो भगवान बुद्ध ने किस प्रकार से पारमिताओं को परिपूर्ण किया, 10 पारमिताओं को, 10 उप पारमिताओं को, 10 परमात्म पारमिताओं को कैसे परिपूर्ण किया, उसी का वर्णन है। और किस प्रकार से समर्पित होकर के सील, सदाचार और नैतिकता के मार्ग में चल करके बहुत अच्छे इंसान बने, और बहुत अच्छे इंसान बनने के बाद में बुद्धत्व को प्राप्त किया, उसी का ही वर्णन है। आज हम जानेंगे सीवी जातक। एक बार एक वाराणसी में एक राजा राज किया करता था, ब्रह्मदत्त राज करता था। वहां पे सीवी नामक एक पुत्र का उसका जन्म हुआ। तो जब वो सीवी जो पुत्र था जो बड़ा हुआ, तो बड़े होने के बाद में उसके मन में दान करने की इच्छा जागृत हुई। तो उसने क्या किया, जब वो राजा बना तो राजा बनने के बाद में उसने बहुत सारे अपने राज्य में दानशालाएं खोल रखी, ताकि किसी को भी वो, कोई भी उसके राज्य का व्यक्ति जो है गरीब ना रहे, किसी को कोई दुख ना हो, कोई पीड़ा ना हो। इसलिए किसी के लिए औषधि का दान करता था, तो किसी के लिए धन का दान करता था, किसी के लिए समय का दान करता था। इस प्रकार से राजा सीवी ने अपनी दान पारमिता को पूरा करने के लिए बहुत सारी दानशालाओं को खोल रखा। और उस दान देने के प्रति भी उसके मन में इस प्रकार की भावना नहीं आती थी कि मैंने उपकार करते हुए किसी को दान दिया, या इस दान के बदले में मुझे कुछ प्राप्त करना है। इस प्रकार उसके मन में भावना नहीं आती थी। इस प्रकार से बड़ी प्रश्नचित्त होकर के जो राजा सीवी है वो अपनी दान पारमिता को परिपूर्ण करते थे और लोगों को सहायता करते थे, दान देते थे। एक बार उनके मन में ऐसा दान करते करते विचार आया, अरे मैं तो बाहर की ही चीजों का दान करता हूँ, जो बाहर का धन संपत्ति है या बाहर की जो वस्तुएं हैं देने के लिए वही दान करता हूँ। मुझे अपने आप को भी नुकसान या अपने आप को भी थोड़ा सा पीड़ित कर करके दान देना चाहिए। ऐसा सोचता है तो सोचता है क्यों ना अपने रक्त का दान करो या अपने शरीर के किसी हिस्से का दान करो। ऐसा उसके मन में विचार आता है। तो एक दिन इस प्रकार से विचार को अपने मंत्रियों को भी कहता है, तो उनकी जो बातें हैं सारे राज्य में फैल जाती है। तो उनका जो दूसरे राज्य का जो मित्र था, राजा था, वो समझता है इस मन में दान करने की भावना जागृत हुई, क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए करके। तो जाता है और पूर्णिमा के दिन जब वो दान दूंगा करके ऐसा संकल्प लेके बैठा रहता है सीवी राजा, तो वो जाकर के निवेदन करता है कि भाई मैं अंधा हूँ, अंधे का ढूंढ बना करके जाता है और आंखों से कुछ भी नहीं दिखता करके ऐसा कहता है। और जाकर के सीवी राजा से कहता है कि भाई मेरे पास आंखें नहीं है, क्या आप अपनी आंखों का दान करोगे क्या? तो राजा सीवी बड़ा ही प्रसन्न होता है। वो सोचता है, अरे मैं तो सोच ही रहा था कि कोई मुझे इस प्रकार से दान मांगे करके। तो वो अपने राजवैद्य को बुलाता है, डॉक्टर को बुलाता है उस समय के, और कहता है कि भाई देखो, ये जो आंखें इसका मैं दान इसको देना चाहता हूँ, क्या तुम दोगे? तो वैद्य कहता है, राजन दे तो सकते हो, मगर फिर तुम कैसे देखोगे? तो कहता मेरी चिंता मत करो, मैं इनको दान देना चाहता हूँ। तो भी वो वैद्य करता एक बार और सोच लो राजा। वो कहता मैंने सोच लिया है। जब इस बात के बारे में सारे नगर के लोगों को पता चलता है, उसके राज्य के लोगों को पता चलता है, तो सारे लोग ही विरोध करने के लिए आ जाते हैं कि राजन आप अच्छे इंसान हो,
सीलवान हो, सदाचारी हो, आप इस प्रकार से दान मत करो, हम आपको इस प्रकार से दुखी होता हुआ नहीं देख सकेंगे करके। लेकिन सीवी राजा कहता है कि भई मैं अपनी दान पारमिता को परिपूर्ण करना चाहता हूँ, इसलिए दान देना चाहता हूँ। ऐसा सोच करके अपनी जनता को भी मना लेता है और जो याचक होता है उसको अपने वैद्य से कह करके अपनी आँखें को सुरक्षित निकलवा करके एक आँख उसको दे देता है। तो एक आँख जब उसकी उस याचक की आँखों में लग जाती है, तो अपनी एक आँख से देखता है कि वो याचक जो है, वो अपनी आँखों से मुझे देख रहा है करके उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। और प्रसन्नता होने के कारण वो कहता है कि मेरे दूसरी आँख भी उसको दे दो करके, और दूसरी आँख भी निकलवाता है वैद्य से और सुरक्षित उस याचक की आँखों में लगवा देता है। इस प्रकार से याचक था, वो नेत्रहीन से नेत्रवान हो जाता है। और इस प्रकार से सीवी राजा जो है, सिर्फ अपने बाहर की वस्तुओं का नहीं, आजकल तो थोड़ा-सा कोई दान भी दे दे, धन भी दे दे, तो मन में कितना अहंकार रहता है, कितना क्रोध रहता है, कितना घमंड रहता है। लेकिन देखो सीवी राजा को देखो, मन में ना कोई लोभ है, ना द्वेष है और ना ही घृणा भी है कि मेरा कुछ जा रहा है, इस प्रकार से भी घृणा नहीं है, बल्कि मन में प्रसन्नता है कि किस प्रकार से उस याचक की आँखें देखने लग गई है और मुझे देख सकते, इस प्रकार से प्रसन्नता उसके मन में जागृत होती है। तो ऐसा दान ही श्रेष्ठ दान कहलाता है, महादान कहलाता है। और जब वही सीवी राजकुमार, वही सीवी राजा जब इस बात का संकल्प लेता है, सत्य घटना कहता है, सच क्रिया कहता है कि इस याचक को दान देते समय मेरे मन में थोड़ा-सा भी लोभ जागृत नहीं हुआ, उसके प्रति घृणा जागृत नहीं हुई, नफ़रत जागृत नहीं हुई और मैंने बड़ी प्रसन्न चित्त से अपनी आँखों का उस याचक को दान दिया है, दोनों आँखों को करके। ऐसा मन में भाव लाने के कारण उसको जो आँखें आती है, किसी और जो व्यक्ति होता है उस समय उस राज्य का, जो अभी-अभी मृत्यु को प्राप्त हुआ रहता है, उसकी आँखें सुरक्षित रहती है। तो जो वैद्य होता है, उसको जब पता चलता है कि यहाँ पे किसी व्यक्ति की अचानक से मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसकी आँखें जो भी सुरक्षित है, तो आँखों को ला कर के सीवी राजा को लगा देता है, जिससे वो सत्य क्रिया से वो जो सीवी राजा है, वो अपनी आँखों का दान देने के बाद भी फिर से देखने लगता है। इस प्रकार से सत्य क्रिया से अपने सील, सदाचार, नैतिकता और अच्छे भाव से, अच्छे कर्मों के फल से वो राजा अपनी दान पारमिता को पूरा करता है और स्वयं भी उन आँखों को प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य जो भी देता है, उसके देने से उसका कुछ कम नहीं होता है, बल्कि बढ़ने ही लगता है, ना कि घटने लगता है। इसलिए जब भी दान करे तो प्रसन्न चित्त होकर के बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विनम्रता पूर्वक दान करे, जिससे आपका मंगल हो, कल्याण हो, भला हो। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक इस दान पारमिता की कथा को, सीवी राजा के दान को सुना। इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।